अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज का ट्रिकी वीडियो में जो हमारा लेक्चर है वो है ट्रिक्स फॉर फाइलम आर्थ्रोपोडा। अच्छा, ये जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है ना, इसके लिए मेरे पास जो अमेजिंग ट्रिक है ना वो ये है कि आप लोगों ने एक स्टेटमेंट पहले याद करना होगा। मिस यू IPL क्रिकेट बोर्ड नो हैट। IPL से आप सारे लोग वाकिफ़ है, इंडियन प्रीमियर लीग, इंडिया का एक बहुत बड़ा लीग है जिसको लोग वर्ल्ड वाइड देखते हैं और आप लोग भी उम्मीद करता हूँ कि बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे होंगे, समेत PSL के। तो ये जो IPL है ना, तो ये सेंटेंस आप लोगों ने याद करना होगा। मिस यू IPL क्रिकेट बोर्ड नो हेड, मतलब कि मैं IPL क्रिकेट बोर्ड जो भी है उसको मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ और मुझे उनसे कोई नफरत नहीं है। तो हम इसी स्टेटमेंट के बुनियाद पे फाइलम आर्थ्रोपोडा के सारे पॉइंट्स को बहुत ही आसानी से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। तो मिस में आप लोग देखें, M से हम आगाज़ लेते हैं ना, MISS। तो M का मतलब है मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस। आर्थ्रोपोड्स के अंदर मेटामॉर्फोसिस अमल होता है, मतलब कि जो आर्थ्रोपोड्स एनिमल होते हैं ये जब अंडों से हेच होकर आते हैं ना, तो इस टाइम ये इमेच्योर होते हैं ना, तो ये अपने अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस लाते हैं और अपने आप को मॉडिफाई करने के बाद ये मैच्योर स्टेज तक पहुंचते हैं ना। तो मैच्योर स्टेज तक या एडल्ट स्टेज तक पहुंचने के लिए आर्थ्रोपोड्स एनिमल अपनी बॉडी के अंदर जो चेंजेस लाते हैं, इस सीरीज ऑफ चेंजेस को हम नाम देते हैं मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस। फिर I है तो I का मतलब लेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। आर्थ्रोपोड्स के अंदर फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट्स बॉडी के अंदर होता है। S का मतलब हम लेंगे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। जब आप किसी मेल और फीमेल जेंडर को, जब आप किसी भी स्पीशीज़ के अंदर मेल और फीमेल सेक्सेस को उसके मॉर्फोलॉजी के बुनियाद पर डिफ्रेंशिएट करें, इसको सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का नाम हम देते हैं। तो यकीनन आर्थ्रोपोड्स के अंदर आप लोग मेल और फीमेल को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है जी, मतलब उसके एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेस पर, उसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बुनियाद पर। फिर S का मतलब हम लेंगे स्टेडिया। व्हाट इज मेंट बाय स्टेडिया? स्टेडिया से पहले आप लोगों ने एक्डाइसिस वर्ड को समझना होगा। व्हाट इज एक्डाइसिस? तो ये जो आर्थ्रोपोड्स एनिमल होते हैं ना डियर स्टूडेंट, इसके बॉडी के अंदर ऊपर एक एक्सोस्केलेटन होता है जो इसके बॉडी को सपोर्ट और इसके बॉडी को प्रोटेक्शन देता है। जब ये इंसेक्ट्स या आर्थ्रोपोड जब ग्रोथ करते हैं ना, तो इसके ग्रोथ के लिए जो इसके बाहर जो एक्सोस्केलेटन होता है वो इसके नशोनुमा में एक बहुत बड़ा बैरियर होता है। तो ये ड्यूरिंग ग्रोथ अपना उस एक्सोस्केलेटन को रिमूव करता है। सो शेडिंग या रिमूवल ऑफ एक्सोस्केलेटन ड्यूरिंग ग्रोथ इज कॉल्ड एक्डाइसिस प्रोसेस। तो एक्सोस्केलेटन के रिमूवल के बाद फिर ये आर्थ्रोपोड्स ग्रोथ करते हैं और अपने साइज को इनलार्ज करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो मतलब कि रिमूवल या शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन फ्रॉम द होल बॉडी ड्यूरिंग ग्रोथ इज कॉल्ड एक्डाइसिस। और ये आर्थ्रोपोड्स एक्डाइसिस वन टाइम नहीं करता, कई मरतबा करते हैं। तो मतलब फिर दो एक्डाइसिस के दरमियान जो स्टेजेस होते हैं, तो आर्थ्रोपोड्स के अंदर दो एक्डाइसिस के दरमियान जो स्टेजेस होते हैं उसको हम एज अ होल नाम देते हैं स्टेडिया। वंस अगेन सुने, ड्यूरिंग ग्रोथ जो आर्थ्रोपोड्स एनिमल होते हैं ये अपनी बॉडी का जो सराउंडिंग एक्सोस्केलेटन है इसको शेड करते हैं। सो शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन फ्रॉम द होल बॉडी ड्यूरिंग ग्रोथ इज कॉल्ड एक्डाइसिस। और ये एक्डाइसिस मल्टीपल टाइम्स करता है ना, तो हर दो एक्डाइसिस एक्शन के दरमियान जितने भी स्टेजेस होते हैं, सो ऑल दो स्टेजेस बिटवीन टू एक्डाइसिस इज कॉल्ड स्टेडिया। ये मिस हुआ। फिर मिस यू इज फॉर यूनिसेक्सुअल, मतलब कि आर्थ्रोपोड्स में मेल और फीमेल सेक्सेस जुदा होते हैं। अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें जो आर्थ्रोपोड्स के अंदर आते हैं, तो मेल इंसेक्ट सेपरेट होते हैं जबकि फीमेल इंसेक्ट्स सेपरेट होते हैं। और I का मतलब हम लेते हैं, मतलब IPL में I का मतलब हम लेते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, मीन के इसमें मोस्टली लार्वल स्टेज मौजूद होती है। और जब भी किसी एनिमल के अंदर लार्वल स्टेज होता है ना, तो हम बोलते हैं कि उस एनिमल का जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है वो इनडायरेक्ट होगा। तो लार्वल स्टेज की वजह से इसका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। ठीक है। फिर I के बाद P और L आता है, तो P से हम मतलब लेते हैं कि इसका जो ब्रेन होता है वो बेसिकली कंपोज्ड होता है पेयर ऑफ सेरेब्रल गैंग्लिया पे। ये एक्चुअली इस आर्थ्रोपोड का ब्रेन को जाहिर करता है। फिर IPL में P के बाद L आता है, तो L मीन कि ये लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द होल एनिमल्स है। जितने भी इस एनिमल्स को आप लोग बुक में पढ़ते हैं ना, जिसमें इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट सारे के सारे एनिमल्स आते हैं, तो सारे फाइलम में नंबर ऑफ स्पीशीज के बुनियाद पे लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोड है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ स्पीशीज सबसे ज्यादा है। फिर हम आते हैं क्रिकेट बोर्ड से हम C लेंगे और बोर्ड से हम B लेंगे। तो ये जो C है, इस C इज फॉर काइटिनस एक्सोस्केलेटन। अभी मैंने कहा ना कि आर्थ्रोपोड्स के बॉडी के ऊपर आप लोगों को एक्सोस्केलेटन मिलेगा और ये शायद इनवर्टिब्रेट एनिमल में पहले
इनवर्टिब्रेट एनिमल था जिसमें वेल डेवलप्ड एक्सोस्केलेटन प्रोड्यूस हुआ था, और ये बना है काइटिन से जो नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल है। ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है डियर स्टूडेंट। काइटिन इज द नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड, और इसी काइटिन की वजह से इसकी बॉडी के ऊपर एक्सोस्केलेटन बनता है, तभी हम इसको नाम देंगे काइटिनस एक्सोस्केलेटन। फिर बोर्ड से हम बी लेते हैं, सो बी इज फॉर बायलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल। मीन माय डियर स्टूडेंट के इस एनिमल की बॉडी को आप 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं सिर्फ एक पेन के साथ। सच एनिमल्स आर कॉल्ड बायलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स। फिर बोर्ड के बाद है नो हेड, आपसे कोई नफरत नहीं है, सो देखें नो से मैं एन लेता हूं। एन इज फॉर नो ब्लड पिगमेंट, इसके खून का कोई रंग नहीं होता क्योंकि इसके ब्लड के अंदर आपको कोई हेमोग्लोबिन, हेमोसियानिन, कोई ऐसा रेस्पिरेटरी पिगमेंट ही नहीं मिलेगा। लिहाजा आर्थ्रोपोड का जो खून होता है वो बेरंग होता है, उसका कोई कलर नहीं होता। अंडरस्टैंड जी। और ओ, तो ओ मीन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। आर्थ्रोपोड का सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है क्योंकि आर्थ्रोपोड के अंदर एक बॉडी कैविटी होती है जिसको हेमोसील कहते हैं। तो जब भी ब्लड वेसल से ब्लड वायर एक कैविटी के अंदर दाखिल होती है और क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल में सर्कुलेट नहीं कर रही होती है, तो ऐसे टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम को हम नाम देंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर हेड है, HAT हेड। सो देखिए H इज फॉर हेमोसील। अभी मैंने आप लोगों को कहा ना कि इसकी बॉडी कैविटी का नाम है हेमोसील, तो इसके बॉडी के अंदर जो ब्लड है ना वो आर्टरी से निकलेगा, इसी हेमोसील के अंदर आएगा, और इसी हेमोसील के अंदर इसका जो खून होगा इसको हम नाम देंगे हीमोलिम्फ। तो हीमोलिम्फ आर्थ्रोपोड्स के खून का नाम है, इसमें कोई पिगमेंट नहीं है। तो ये भी एमसीक्यूज बड़े गौर से सुनिएगा कि आर्थ्रोपोड्स एनिमल का जो ब्लड होता है वो न्यूट्रंस को ट्रांसपोर्ट करवाता है, लेकिन कोई ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन में ये ब्लड इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ब्लड पिगमेंट की ज़रूरत होती है, लिहाजा इसमें कोई ब्लड पिगमेंट मौजूद नहीं है। फिर अगर हम HAT को वंस अगेन ले लेना तो H इज़ फॉर हेड, A इज़ फॉर एब्डोमेन, T इज़ फॉर थोरैक्स। मतलब कि आर्थ्रोपोड्स एनिमल की बॉडी को आप 3 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। उसके लिए भी आप ये हेड वर्ड मेमोराइज करें। हेड उसका सर, एब्डोमेन उसका पेट, और थोरैक्स उसका चेस्ट। अब ये जो आर्थ्रोपोड्स है इसमें 3 बेसिक ग्रुप्स आते हैं, वैसे तो और भी है लेकिन ये 3 मेजर ग्रुप्स हैं। तो आप ICA जहन में याद रखिए, जिस तरीके से हम बोलते हैं कि इस्लामिक कोचिंग एकेडमी, या हम यूं भी बोल सकते हैं कि इस्लामिया कॉलेज एकेडमी। सो I इज़ फॉर इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स इज़ द फर्स्ट ग्रुप ऑफ आर्थ्रोपोड। C इज़ फॉर क्रस्टेशियंस, आर्थ्रोपोड्स में आता है, एंड A इज़ फॉर एरिकनाइट, ये भी आर्थ्रोपोड्स में आता है। अब याद रखें ना, अभी यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म का ट्रिक यह है कि आप लोगों को ने कैसे याद करना होगा कि इंसेक्ट, क्रस्टेशियन और एरिकनाइट में कितने नंबर ऑफ लेग्स पाई जाते हैं। तो इसी इंसेक्ट में 6 लेटर्स होते हैं, INSECT, 1 2 3 4 5 6 है, तो इंसेक्ट्स में 6 नंबर ऑफ लेग्स पाए जाते हैं। क्रस्टेशियंस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्रस्टेशियन जो है ये 10 अल्फ़ाबेट्स 10 लेटर्स का वर्ड है, तो मतलब कि क्रस्टेशियन जो इक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स भी है, जो पानी के अंदर रहने वाले आर्थ्रोपोड्स है, ये भी एमसीक्यूज में आ सकते हैं। तो क्रस्टेशियन में 10 लेटर्स है तो इसके 10 लेग्स होते हैं। और एमिन एरिकनाइट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एरिकनाइट में 8 लेटर्स होते हैं तो इसमें 8 लेग्स पाए जाते हैं। ठीक है जी। अब इंसेक्ट्स के बाकी पॉइंट्स को आप लोगों ने याद रखना होगा PTM वर्ड से। जिस तरीके से हम स्कूल्स या मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में, कॉलेजेस में हम पेरेंट टीचर मीटिंग अरेंज करते हैं, तो PTM वर्ड इज़ फॉर इंसेक्ट्स। सो देखिए, P मीन पेयर ऑफ एंटेना, इसमें 2 एंटेना होते हैं तो मतलब पेयर ऑफ एंटेना। T इज़ फॉर ट्रेकिया, ये इंसेक्ट्स की बॉडी के रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, ये बात आप लोग जहन में प्लीज़ याद रखें। और M इज़ फॉर मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स, जो इंसेक्ट्स के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। तो इस PTM से आप लोग इसके नंबर ऑफ एंटेना, रिस्पिरेटरी ऑर्गन और एक्सक्रीटरी ऑर्गन के नाम को मेमोराइज कर सकते हैं। फिर क्रस्टेशियंस के लिए हम लेते हैं 2G। जिस तरीके से हम मोबाइल में नेटवर्क के नाम कुछ यूँ बोलते हैं, 1G नेटवर्क, 2G 3G 4G, तो ये 2G। सो 2 का मतलब लेंगे 2 पेयर ऑफ एंटेना, क्योंकि क्रस्टेशियन में एंटेना जो है वो 4 होते हैं, मतलब 2 पेयर्स में पाए जाते हैं। और 2G मतलब कि G 2 मरतबा, सो 2 मरतबा जब हम G लिखेंगे ना तो एक G से मतलब गिल्स लेंगे जो इसके रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। क्रस्टेशियन चूंकि इक्वेटिक होते हैं, पानी के अंदर रहते हैं, तो इसमें फिशेस की तरह रिस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स होंगे, ये गिल्स की मदद से सांस लेंगे। और 2G, दूसरे G से मतलब लेंगे ग्रीन ग्लैंड, जो इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी है। ये पॉइंट आप जहन में याद रखिए। अच्छा जी, एरिकनाइट्स पे आते हैं। एरिकनाइट्स के लिए हम नो एमबी, बाज़ औक़ात हमारे नेट में या हमारे मोबाइल में कोई डाटा नहीं होता, कोई
कोई एम बी नहीं होता ना, तो नो एम बी एरिकनाइट के लिए। सो नो मीन इसमें कोई विंग्स नहीं है, नो विंग्स इसमें कोई विंग्स नहीं होंगे, नो एंटेना इसमें कोई एंटेना नहीं है, मतलब कि अगर इसमें विंग्स नहीं है ना तो ये आपके पास फ्लाइंग लेस आर्थ्रोपोड्स होता है, ठीक है जी। और एम बी में एम से मतलब हम लेंगे मेलपीजियन ट्यूब्यूल, इंसेक्ट्स की तरह एरिकनाइट्स में भी जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होंगे वो होंगे मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स होंगे। और बी इज फॉर बुक लंग्स, मतलब इसके जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन होंगे उसको हम बुक लंग्स का नाम देंगे। सो डियर स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा मैंने आप लोगों के लिए सिंपल किया, बस अभी मज़े से आप लोग बैठ इसको आप लोग याद रखें और मुझे भी अपने दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। स्टेब्लिश। अल्लाह हाफिज़।